ठीक है, देखो दिस इज पेज नंबर 1 आज की क्लास का। कल अपन ने देखा था सेल्फ इंडक्शन के बारे में, है ना। सेल्फ इंडक्शन चल रहा था और उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो अपना हो गया था। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है ये डिस्कशन कर लिए थे हमने। अब उसके आगे तो ये हमने पढ़ा था कि ये सपोज एक कॉइल है और अगर मान लो मैं इस कॉइल में करंट आई दे रहा हूँ इस तरह से, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसमें आएंगी। मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा और इस पे सपोज देयर आर एन टर्न्स, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एन फाई बी इज प्रोपोर्शनल टू करंट। क्योंकि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एनी गिवन सरफेस। तो यहाँ पर तो ऐसे बहुत सारे सरफेस दिख रहे हैं, एक फर्स्ट ग्रुप ये है, सेकंड ये, थर्ड ये है। तो एन का मतलब फाई बी यहाँ पर फ्लक्स थ्रू वन टर्न एंड एन देयर इज अ नंबर ऑफ टर्न। और जब आपने यहाँ पे कांस्टेंट लगा है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा है तो एक कांस्टेंट लगा था और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो अभी L इक्वल्स टू किसके बराबर लिखोगे, एन फाई बी अपॉन आई। सो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट। ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। अब इसकी हम एसआई यूनिट देख लेते हैं यहाँ पे। तो फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, वेबर पर एम्पियर, और वेबर पर एम्पियर कलेक्टिवली कॉल्ड हेनरी। हेनरी के लिए सिंबल क्या होता है, एच होता है। सो दिस इज दियर एसआई यूनिट, वेबर पर एम्पियर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हेनरी बोल रहे हैं। कैपेसिटर में जो कैपेसिटी की एसआई यूनिट आती थी दैट इज Q इक्वल्स टू सी भी आप लिखते थे क्यू आई भी, कूलाम पर वोल्ट। तो यहाँ पे ये क्या है, वेबर पर एम्पियर। आप इसको और डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, और डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो। वेबर किसके बराबर होता है, अगर हम फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा। सो दिस इज द वेबर, और वेबर किसके इक्वल, यहाँ पे टेस्ला मीटर स्क्वायर के इक्वल है। सो दैट फिजिकल क्वांटिटी हेनरी ये किसके इक्वल हो गया, वेबर पर एम्पियर, या फिर वेबर किसके बराबर है, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। अब टेस्ला यहाँ पे आ गया है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो टेस्ला यूनिट होती है वो किसके बराबर लिखते हो आप, देखो मैग्नेटिक फोर्स इज आई एल, बी आपने पढ़ा है, तो बी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन आई इंटू एल। हेलो, हाँ समीर बोलो। हाँ हाँ, जल्दी बोलना भाई। हाँ, फोर्स इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो मैग्नेटिक फील्ड अब यहाँ पे बनेगा न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर और फिर मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर कलेक्टिवली बन जाता है जूल। तो जूल पर एम्पियर स्क्वायर इज आल्सो द यूनिट ऑफ हेनरी। समझ गए कि नहीं। तो अब डायमेंशनल फार्मूला आसानी से लिख सकते हो। इसका डायमेंशनल फार्मूला आएगा m1 L2 t 2, और करंट के लिए आप आई स्क्वायर लिख देना। तो m1 L2 t 2 आई की पावर -2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस।
सेल्फ इंडक्टेंस इसको बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या इंडक्टेंस इसको बोला जाता है। ठीक है, देख लिए डायमेंशनल फार्मूला, देख लिए, समझ गए कि कोई डाउट है अभी? ये हमने यहाँ पे हेनरी को कितने तरीके से लिख सकते हैं वो मैंने यहाँ पे देखा अभी। हाँ, और अब अपन और आगे बढ़ते हैं इसी पे, पेज नंबर 2। देखो पेज नंबर 2 पे क्या आएगा, यहां तक आपका ये है फ्लक्स है। सिंस अगर अपन ये करंट को चेंज करें, करंट की वैल्यू बदलने लगे कॉइल में, तो अगर ये करंट बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स अगर बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो हमने पढ़ा हुआ है इंड्यूस ईएमएफ इफ I is changed, then magnetic field is also changed, then N into flux is also changed, ये भी चेंज होगा। ठीक है, अगर ये चेंज हो रहा है, so therefore EMF is induced in a coil, coil में EMF इंड्यूस हो जाएगी, जिसको क्या बोलोगे आप, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। कॉइल में खुद में इंड्यूस हो रही है तो आप उसको सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं फार्मूला लिख दूं भाई, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ का क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स माइनस ऑफ एन इंटू फाई बी, दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ। लेकिन ये जो टर्म है आपका ये किसके इक्वल है, माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी ऑफ एल आई। तो एल तो कांस्टेंट है, इसलिए इसको आप बाहर निकाल सकते हो, डी आई अपॉन डी टी। सो दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द कॉइल। इसकी अगर आपको एवरेज वैल्यू चाहिए तो माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी लिख देना, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एवरेज वैल्यू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू माइनस एल आई डी आई अपॉन डी टी करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतना, क्या डाउट है? क्लियर हो गया, डाउट है इस पे कोई? हेलो, क्लियर हो गया बेटा ये? सर लास्ट में एक और बताओ ना। कहाँ पर से बेटा? हेलो, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाद से यहाँ से, नीचे, यहाँ से और नीचे, यहाँ से। हाँ ये तो ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना रे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंड्यूस ईएमएफ पढ़े ना अपन ने। हेलो, यस सर। हाँ अभी समझा? वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, चैप्टर यहीं से चालू हुआ अपना, वहीं पे बताया थी थ्योरी अपन ने। तो ये कहाँ से लिखा मैंने, ये इक्वेशन कहाँ से लिखी है, फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टर्म है ये। तो ये फ्लक्स है, और फ्लक्स की जगह पे आप क्या लिख दोगे, इसकी जगह पे आप एल आई लिख दोगे। तो एल तो कांस्टेंट है, इसलिए आपने उसको बाहर निकाल दिया और फिर डिफरेंशिएट कर दिया डी आई अपॉन डी टी, या फिर एवरेज वैल्यू निकालना तो इस तरह से कर दोगे। समझ गए नहीं रिया? हेलो, यस सर। ओके, अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? यस सर। हाँ सर हाँ बोलो। जो ईएमएफ इंड्यूस होंगी वो वायर के अंदर ही होंगे ना इंड्यूस? हाँ वायर के अंदर ही रहेगी, अपने को दिखेगी नहीं बैटरी। देख यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि बैटरी आपको दिखेगी, वो रहेगी मतलब अंदर ही, है ना? समझ गए?
सर जो पर हम पहले से तो वहां पे करंट जा ही रहा है ना, अगर ईएमएफ इंड्यूस होंगी तो करंट भी तो फ्लो होगा ना फिर उसमें। अभी देख, करंट फ्लो होने से नहीं, करंट बदलेगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगी, और नहीं बदलेगा तो नहीं आएगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आगे बता रहा हूँ तुझे। हम लोग कभी एक क्वेश्चन करते हैं अपन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 3, दिस इज पेज नंबर 3। हाँ, अभी देखो, सपोज मैंने यहाँ पर एक कॉइल ले लिया, ये इस तरह से कॉइल है। सपोज दिस इज एनी कॉइल, एक एग्जांपल अपन देख रहे हैं यहाँ पे, और इसका सेल्फ इंडक्टेंस है 200 मिली हेनरी, ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस है। और यहाँ पे करंट इस तरह से ये वाले डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब इधर जा रहा है यहाँ पे करंट। और करंट किस रेट से चेंज हो रहा है, di/dt इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर पर सेकंड के रेट से करंट बदल रहा है। तो यहाँ पर कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी? आपके पास क्या है फार्मूला कैलकुलेशन के लिए? फार्मूला क्या है इंड्यूस ईएमएफ का? फार्मूला क्या है? अगर di/dt दिया है तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि नहीं कर सकते? हेलो, di/dt दिया हुआ है ना, तो आपके पास में इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल di/dt। तो ये आ जाएगा माइनस एल, एल की जगह में आप क्या लिखोगे 200 मिली हेनरी, और di/dt कितना दिया हुआ है 0.2 एम्पियर पर सेकंड। तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर दो आप, -200 और मिली की जगह 10⁻³ इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा आपका हेनरी एम्पियर पर सेकंड। एंड दिस हेनरी एम्पियर पर सेकंड ये कलेक्टिवली किसके इक्वल बन जाएगा? वोल्ट के इक्वल बन जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करते हैं 2 2 जब 4, मतलब एक जीरो कम हो जाएगा। दिस इज -40 इंटू 10⁻³ वोल्ट। या फिर आप इसको बोल सकते हो जो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर आएगी, दिस इज -40 मिली वोल्ट के बराबर की रहेगी। अब ये माइनस साइन ना डायरेक्शन के लिए है। देखो यहाँ पे अंदर जो बैटरी बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट ये वाले डायरेक्शन पे ऐसा चल रहा है, करंट आया ना कॉइल पे ऐसा जा रहा है ना, और करंट की वैल्यू बढ़ रही है। अरे समझ गए या नहीं? करंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है और करंट बढ़ रहा है, ये दिया ना, इस रेट से बढ़ रहा है करंट 0.2 एम्पियर पर सेकंड। अभी 0 है तो 1 सेकंड बाद 0.2 हो जाएगा, 2 सेकंड बाद 0.4 हो जाएगा, 3 सेकंड बाद कुछ और वैल्यू हो जाएगी। समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर। हाँ, तो करंट इस डायरेक्शन पे जा रहा है क्योंकि यहाँ से आपने ऐसा निकाल के इधर बना दिए। सम टाइम जरूरी नहीं है कि मैं ऐसा बना दूं डायग्राम में, डायग्राम ऐसे भी ले सकता था। यहाँ पे करंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है और करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, इधर पे बढ़ रही है ना। तो ये जो बैटरी बनेगी, बैटरी जो हमको बनाना है वो किस तरह से बनाना है? जो इमेजिनरी बैटरी बनाना है, इमेजिनरी मतलब इंड्यूस ईएमएफ वाली जब बैटरी हमको बनाना है यहाँ पे, तो उसको किस तरह से बनाओगे, उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अब इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे इस तरह से होगी कि करंट की वैल्यू को ना बढ़ने दे। तो करंट की वैल्यू कब नहीं बढ़ेगी यहाँ पर? अगर मैं ये बैटरी कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूं यहाँ पे कि इसका प्लस टर्मिनल लेफ्ट में और नेगेटिव टर्मिनल राइट पे, ये यहाँ पे प्लस टर्मिनल, यहाँ पे माइनस टर्मिनल, दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू 40 मिली वोल्ट। अब यहाँ माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है, तो जिसमें प्लस टर्मिनल इधर है माइनस इधर है, तो अब बैटरी का प्लस इधर है, तो ये बैटरी अपना जो करंट इंड्यूस करंट वो किधर देगा, इस साइड देगा, तब तो अपोज होगा ना। एक्चुअल में जो करंट इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होता है वो इस तरह से होता है कि अपने होने वाले रीजन का वो अपोज करे। तो ये बैटरी करंट को बढ़ने नहीं देना चाहेगी, इसलिए बैटरी कैसी बनेगी यहाँ पे, ये जो बैटरी आप बना रहे हो उसका प्लस टर्मिनल आपको इस साइड पे दिखेगा और माइनस टर्मिनल आपको राइट साइड पे दिखेगा। समझ गए या नहीं? अभी भी कोई डाउट है? तो देखो,
समझ गए? हेलो, समझ गए क्या बेटा अच्छा, इसको? समझ गए। हाँ, जो डायरेक्शन बनाना बैटरी का अंदर, वो कैसी बनाना है कि करंट की ग्रोथ को रोके, करंट बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने ना दे। अगर यहीं पे क्वेश्चन में अपन चेंज कर देते थोड़ा सा, करंट डिक्रीज हो रहा होता, डायरेक्शन यही रहता करंट का, लेकिन करंट डिक्रीज हो रहा होता, तो फिर बैटरी की जो डायरेक्शन है, पोलैरिटी का जो डायरेक्शन है, वो आप बदल देते फिर, है ना? देखो किस तरह से बदलते। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, पेज नंबर 3 का, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए क्या? यस सर, ले लिया। अब पेज नंबर 4 पे अपन आते हैं। सब कुछ यही रहने देते अपन, लेकिन मैं यहाँ पे ये जो करंट है इसको -0.2 एम्पियर पर सेकंड का रेट, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे, बताओ जल्दी से। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे? करंट उल्टा फ्लो हो बढ़ रहा रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। हाँ, करंट इज डिक्रीजिंग, करंट का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ है एंड इट इज डिक्रीजिंग। तो करंट अगर यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है तो ये जो बैटरी बनाए थे आपने, ये इस तरह से बनेगी कि करंट को डिक्रीज ना होने दे। आप यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर रहे हो इसमें, तो ये माइनस और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कितना आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बैटरी में जो पोलैरिटी है वो किस तरह से बनाना पड़ेगा? बैटरी की पोलैरिटी करंट को डिक्रीज नहीं होने देगी, तो इसलिए इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे अब, सॉरी राइट साइड पे अब प्लस टर्मिनल बनेगा और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव टर्मिनल बनेगा बैटरी का, अंदर जो बैटरी बनाओगे। तो करंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो बैटरी अगर ऐसी तो और करंट देगा, जिससे करंट की वैल्यू अब डिक्रीज ना हो। समझ गए? बैटरी की पोलैरिटी इस तरह से रहेगी कि करंट अगर इधर जाने पे डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज नहीं होने देगी, अपने खुद से करंट देने लगेगी उस डायरेक्शन पे। क्लियर हो गई बात या नहीं? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर, समझ गए। हाँ, ओके। अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से। ले लिए? इस पेज का भी Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, मिटा दूं इसको? मिटा दूं क्या बेटा? Yes, sir. Now this is page number 5 अभी। पेज नंबर 5 में ये है, फिर से एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन। ये एक कॉइल लिए हमने और ये करंट अभी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है 500 मिली हेनरी, एक्चुअल में हेनरी बड़ी यूनिट होती है। करंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। नाउ करंट की वैल्यू दी हुई है t इक्वल्स टू 0 पे। एट t इक्वल्स टू 0 पे जो करंट है वो कितने एम्पियर का है? 10 एम्पियर का। एंड नाउ t इक्वल्स टू आफ्टर 2 सेकंड करंट की वैल्यू हो गई है यहाँ पे 8, इट इज 6 एम्पियर। देन फाइंड एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। एवरेज इंड्यूस ईएमएफ कितनी है यहाँ पे? दिस इज नॉट एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू, बट अब एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि फाइनाइट टाइम इंटरवल में करंट चेंज हो रहा है। तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना है? 500 मिली हेनरी का है। तो इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर आ जाएगी? यहाँ पे अपन ने पढ़ा था माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, आया ना? ये पढ़े थे अभी अपन ने, समझ गए या नहीं? तो अब अपने को एवरेज वैल्यू निकालना है। तो ये कितना है? एल कितना आपके पास में? 500 इंटू 10 टू द पावर -3
और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल करंट? दिस इज 6 एम्पियर माइनस 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड। और फिर अब इसको सॉल्व कर दोगे तो -500 इंटू 10⁻³ इंटू -4/2 एम्पियर पर सेकेंड इंटू हेनरी। तो ये वोल्ट के इक्विवेलेंट आ जाएगा। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस 1000 इंटू 10⁻³ वोल्ट, या फिर ये 10⁻³ कट जाएगा प्लस 1 वोल्ट। मतलब यहाँ पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, एवरेज ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ, ये कितने की हो रही है? 1 वोल्ट के इक्वल हो रही है। समझ गए? हेलो, समझ गए इसको? समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? यस सर। हाँ, अभी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? मतलब डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ बैटरी। देखो करंट इधर जा रहा है, करंट बढ़ रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? करंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है और डिक्रीज हो रहा है। तो बैटरी में प्लस किधर बनेगा, राइट में कि लेफ्ट में? यहाँ पे जब आप एक बैटरी बनाओगे, करंट डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज नहीं होने देगा। मतलब बैटरी का प्लस टर्मिनल राइट साइड पे और माइनस टर्मिनल आपका लेफ्ट साइड पे होगा। सो दिस इज एन इंड्यूस ईएमएफ। समझ गए? करंट डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज नहीं होने देगा। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी? हेलो, क्लियर हो गया? डाउट है कुछ? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? सर हाँ, अगर हमने करंट को धीरे धीरे बढ़ाए तो हाँ। फिर वो बाद में हमको एकदम लास्ट में आखिरी में तो हमको वही सेम करंट देगा ना? क्या चीज? अभी आपने बोले ना कि वो इंड्यूस करंट एक्चुअल करंट को अपोज करेगा। तो हाँ। अपन अगर हमने करंट को धीरे धीरे बढ़ाए तो हाँ। लास्ट में हमको वही सेम करंट देगा ना जो पहले था? नहीं, वहां पे करंट की वैल्यू कुछ बदल के मिल सकती है, वो अपोज करता है। इंड्यूस ईएमएफ में ऐसा थोड़ी कि उतना है जितना कॉइल से निकलने के बाद जो करंट की बात कर रहे हो तुम क्या? हाँ सर। नहीं नहीं, वैसा जरूरी नहीं है। वो तो जो एक्चुअल करंट है वही जाएगा। वो तो एक एडिशनल बैटरी बन जाती वहां पे। देख, सर्किट में सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि इंडक्टर लगा हुआ। मैं अभी एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसपे अपन आगे बढ़ते। चलो ठीक है, तो तुम्हारा डाउट निकल जाएगा। अब पेज नंबर 6 पे आते हैं अपन। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया चलिए, सर। अभी इसमें एक क्वेश्चन में इस तरह से लेता हूं, पेज नंबर 6। देखो, ये कोई पॉइंट है, इसमें 20 वोल्ट है यहाँ पे ए पे, और यहाँ से करंट इस साइड पे जा रहा है I = 2 एम्पियर का। एक रेजिस्टेंस मिला इसको, दैट इज इक्वल्स टू 5 ओम। और रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे एक बैटरी मिली है, दैट इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। फिर एक इंडक्टर लगा हुआ है, दैट इज 100 मिली हेनरी। और एक पॉइंट यहाँ पे बी है। ठीक है, ये कितने वोल्ट पर है ये हमें नहीं पता, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन पे एक और टर्म दिया हुआ है कि करंट यहाँ पर बढ़ रहा है, दैट इज विद द रेट ऑफ 0.5 एम्पियर पर सेकंड के रेट से करंट यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, इसको 200 मिली हेनरी लिख देना। यहाँ पे करंट इस कितने रेट से बढ़ा रहा है? आप 0.5 एम्पियर पर सेकंड के रेट से बढ़ा रहा है। आपको बी पॉइंट का क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखो कि बैटरी किस तरह से बन रही है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, केवीएल लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट है, तो यहाँ भी 2 एम्पियर का आएगा, यहाँ भी 2 एम्पियर का आएगा, यहाँ भी 2 एम्पियर का आएगा। ये उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ भी आ जाएगी। तो इंड्यूस ईएमएफ कितनी आएगी वो निकाल लो, डी इंड्यूस ईएमएफ माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो जब आप वैल्यू पुट कर दोगे
माइनस 200 मिली हेनरी इंटू 0.5 एम्पियर पर सेकेंड, तो ये कितना बच रहा है यहाँ पे? एक मिनट, हाँ, 5 टू 10, ये आ जाएगा अभी आपका मिली वोल्ट में 100 मिली वोल्ट, 100 मिली वोल्ट मतलब माइनस 0.1 वोल्ट आप इसको लिख सकते हो। तो अभी देखो करंट इधर जा रहा है और इंक्रीज हो रहा है, तो ये बैटरी कैसी बनेगी? यहाँ पे करंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है और इंक्रीज हो रहा है, तो बैटरी इस तरह से बनेगी यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ की कि करंट को इंक्रीज ना होने दे, तो ये इस तरह से इंड्यूस ईएमएफ आएगी और इसकी वैल्यू 0.1 वोल्ट की रहेगी। तो यहाँ तक की जो कहानी थी ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए थी, माइनस का साइन अब आप यहाँ पे नहीं लोगे जब बैटरी आपने बना के लिख दिया था। अब क्या करना, आपको यहाँ पे केवीएल अप्लाई करना है ओपन लूप के लिए, केवीएल ओपन लूप के लिए। नाउ केवीएल और ओपन लूप, तो आप ए से चलोगे तो वीए करंट के डायरेक्शन में चल रहा है, ये रेजिस्टेंस है, तो माइनस आई आर, फिर बैटरी में माइनस से प्लस की तरफ का ये इसकी ईएमएफ है, दिस इज प्लस ईएमएफ, फिर यहाँ पर भी प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो माइनस इंड्यूस ईएमएफ, और इक्वल्स टू किसके बराबर लिख दोगे आप? वीबी के बराबर लिख दोगे। अब वैल्यू पुट कर दो, दिस इज 20 वोल्ट माइनस 2 into 5 plus 10 minus 0.1 इक्वल्स टू वीबी। इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना बच रहा है? 5 टू 10 एंड 10 ये कैंसिल हो गया, 20 में से 0.1 गया, 19.9 वोल्ट इज द आंसर एट पॉइंट बी। तो ये बी पॉइंट पे पोटेंशियल है। योगी समझ गए अभी कि नहीं? देख लो अभी भाई, इसको देख लो। हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हाँ सर। हाँ, अगर मान लो करंट नहीं बदलता, di अपॉन dt की वैल्यू मान लो 0 रहती, करंट नहीं बदलता सपोज, ठीक है, di अपॉन dt की वैल्यू मान लो 0 रहती, करंट नहीं बदलता, तो क्या होता? इंडक्टर कॉइल का कोई रोल आता क्या? अगर मान लो कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, करंट नहीं बदलता, तो इंडक्टर कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ आपने लिखे हो उसको लिखने की जरूरत थी कि उसको छोड़ देते वैसे की वैसे ही? छोड़ देते। हाँ, उसको छोड़ देते। क्यों? क्योंकि di अपॉन dt 0 हो जाता, तो वहां बैटरी बनती नहीं, वो सिंपल एक वायर के जैसे बिहेव करता है कि भाई एक वायर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल एक वायर के जैसा बिहेवियर रहता उसका, आप उसको छोड़ सकते थे वहां पे। फिर क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़ो, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए क्या? यस सर। सर हाँ, हेलो, बोलो बेटा, कुछ बोल रहा है? सर कौन, हाँ सर, कौन से पोजीशन पे अगर करंट अपन लोग बढ़ा भी रहे हैं फिर भी मतलब वो बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट ही रहेगा, ऐसा कौन सा पोजीशन रहेगा? मतलब ऐसे कोई पोजीशन नहीं आएगी उसमें कि बढ़ा रहा है बढ़ेगा। मतलब ऐसे एक टाइम तो ऐसा होगा ना कि अपन लोग करंट बढ़ा रहे वो कांस्टेंट ही रहेगा फिर? कुछ सर्किट होते होंगे वैसे, अभी अपन तो नॉर्मल सर्किट देख रहे हैं, यहाँ पे हो सकते हैं ऐसे कोई सर्किट, ठीक है ना? ओके सर एक डाउट था। हाँ बोल। सर लास्ट क्वेश्चन में इंड्यूस ईएमएफ माइनस में आई थी बट आपने यहाँ पे पॉजिटिव में लिखा था उसको। देखो माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, और अपन ने बैटरी बना दी है वहां पे, तो बैटरी में ऑलरेडी आपने डायरेक्शन रख दिया तो उसकी जरूरत नहीं है फिर, ठीक है सुशांत?
हाँ सर समझ गए। ओके, हाँ सर, बैटरी आपके में आपने आपने केवीएल में जो डायरेक्शन लगाया है, फिर सर वो कैसे लगाया था? क्या चीज? सर आपने केवीएल में जो सर लगाया डायरेक्शन, तो सर वो कैसे लगाया था फिर उस कॉइल के लिए? केवीएल इस तरह से लगा दिए थे अपन ने। सर उस कॉइल के लिए? हाँ, कॉइल के लिए तो वो बैटरी के कॉइल के लिए नहीं लगाया अपन ने, कॉइल में जो बैटरी बनी है उसके लिए लगाए थे। कॉइल में जो बैटरी बनी है ना, ये कॉइल थी आपकी, और यहाँ पे हमने प्लस और इधर माइनस साइन लिया था ना, और ये 0.1 वोल्ट। तो आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? -1 लिख रहे थे इक्वेशन। समझ गया? हाँ सर। हाँ, तो ये बैटरी के लिए लगाए, कॉइल के लिए थोड़ी लगाए। अगर करंट चेंज नहीं होता तो फिर वो कॉइल तो यूजलेस थी आपकी, कोई काम की नहीं थी वहां पे कॉइल पे। ठीक है, समझ गए अभी? हाँ सर। हाँ, ओके। तो अभी अपने को अब अगली क्लास में डिस्कशन करना पड़ेगा। अभी मैं सोच रहा था हो जाता, चलो कोई बात नहीं। अभी अगली क्लास में अपन देखेंगे सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस, और फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कल पढ़ेंगे। तो कल भी इम्पोर्टेंट है क्लास का आपका, है ना? और अभी जिन बच्चों को लीव करना लीव कर सकते हो। सुशांत, तुम्हारा जो डाउट आया था मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है? सर एसएचएम के सर 2 क्वेश्चंस थे। और ठीक है, अभी बता रहा हूँ। बाकी जिन बच्चों को लीव करना लीव कर सकते हो। मैं अभी तब तक 4-5 मिनट डाउट रख देता हूँ। सर मेरा भी डाउट है एक रोटेशनल का। हाँ ठीक है, अभी जितने हो जाए अभी 5-7 मिनट में, इसलिए कि x = 2 cos 50 pi t प्लस tan इनवर्स 0.75। ये एक्चुअल में पता सुशांत, तुम ये क्वेश्चन बना लेते अगर यहाँ एंगल दिया रहता तो। समझ गया? सर वो tan इनवर्स 37 डिग्री आता है। ये हाँ सर, मतलब वो tan इनवर्स वाला 37 डिग्री आता है। tan थीटा = 0.75 मतलब 3/4 आएगा। तो थीटा की वैल्यू 37 डिग्री। हो गया, खत्म, सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा क्या सुशांत? हाँ सर, एक बार ट्राई करना पड़ेगा। और अब ट्राई कर लेना। देख, अभी इसको जब तू ड्रॉ करेगा ना, यहाँ पे ये x = 0 है, और यहाँ पे x = +2 आएगा, है ना? और इधर पे x = -2 रहेगा। पार्टिकल देख, t = 0 पे पार्टिकल ना तो यहाँ पे और ना यहाँ पे है। तो पहले पार्टिकल की लोकेशन देख ले, कहाँ पर है और किधर जा रहा है। समझ गए? और समझ गए हाँ कि सर। वेलोसिटी, हाँ, अभी वेलोसिटी का डायरेक्शन देखेगा तो dx/dt मतलब इसको डिफरेंशिएट कर देगा। तो 50 × 2 मतलब 100 पाई, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर 50 पाई t प्लस 37 डिग्री। तो वेलोसिटी नेगेटिव है, पार्टिकल समथिंग लाइक यहाँ कहीं भी, और ये इधर आ रहा है t = 0 पे। तो t की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देगा, तो उससे तेरे को ये x की वैल्यू निकल जाएगी ना। t = 0 पे 2 cos 50 × 0 प्लस 37 डिग्री, और cos 37 होता है, cos 37 4/5। तो ये आएगा 8/5 मतलब 1.6। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे दिस इज 1.6 है, और t = 0 पे पार्टिकल यहाँ पे और लेफ्ट की तरफ आ रहा है। तो पहली बार इसका एक्सीलरेशन यहाँ पर आकर 0 होगा, और पहली बार इसकी वेलोसिटी यहाँ पर आकर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आके 0 होगी। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है, क्योंकि यहाँ तक का टाइम पीरियड t/4 होता है। तो आपको ये कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ पर के लिए करना, बाकी आंसर फटाफट निकल जाएंगे फिर। ठीक है? हेलो, अरे ठीक है। हाँ सर। हाँ, ये भी वैसे 8 वाला भी पूछ रहा था ना। कंसीडर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड t, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द डिस्प्लेसमेंट टू चेंज वैल्यू फ्रॉम half the amplitude to the amplitude। ये तो हाँ सर, क्लास में डेरिवेशन बताया टाइप था कि क्वेश्चन। x की वैल्यू a/2 से x की वैल्यू +a तक जाने में कितना टाइम लगता है। आई थिंक t/6 या t/12 आया था, t/6 आया था शायद। क्लास में करवाया हुआ है ये स्पेशल रिजल्ट, कॉपी पे देखो एक बार।
ठीक है, हेलो, हाँ सर। हाँ कॉपी में देखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन